हे एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे पॉडकास्ट में। आज ये पॉडकास्ट थोड़ा लेट अपलोड होगा क्योंकि यहाँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैं शूट तो कर रही हूँ पर मैं पता नहीं कब तक अपलोड कर पाऊँगी, पर मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी ये अपलोड कर दूँ ताकि आप लोग इस पॉडकास्ट को सुन सकें और एंजॉय कर सकें। गाइस गाइस गाइस, ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लेकर के आप लोगों के सामने आ सकूँ। ये पॉडकास्ट स्टार्ट हो उससे पहले ही प्लीज़ इसको लाइक कर और कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक पे। केसेस हम आज क्या बात करने वाले हैं? किस ब्लॉगर के बारे में बात करने वाले हैं? शायद आप सब लोगों ने गेस कर लिया। या राइट राइट राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं अप्सरा आंटी के ब्लॉग के बारे में। वैसे तो अप्सरा आंटी मुझे बहुत पसंद है, पर कभी कभी वो ऐसी हरकतें कर देती हैं कि कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ जाता है। अब भाई हम सब तो जानते ही हैं, जहाँ भी एक्शन होगा वहाँ रिएक्शन तो होगा ही। अब अप्सरा आंटी ने एक ऐसा ब्लॉग ला करके अपना एक्शन तो कर दिया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके एक्शन का रिएक्शन जरूर दें। तो आज का ब्लॉग ये जो है रिएक्शन उन्हीं के ब्लॉग के बारे में है। अप्सरा आंटी ने आज एक ब्लॉग डाला और उसमें बोला कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। यस, आई टोटली अग्री विथ दिस कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। पर मेरा ये मानना है, क्या सास कभी कोशिश करती है कि वो माँ बन सके? अगर सास एक माँ बनने की कोशिश करे तो जाहिर सी बात है कि एक बहू भी बेटी बन जाएगी। पर सबसे पहल सास को करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बहू आई है वो दूसरे घर से आई है, वो एक कम्प्लीटली नए घर से आपके घर में आई है। उसके लिए आपका घर बिल्कुल नया है, वो यहाँ के तौर तरीके रस्म रिवाज को नहीं जानती। तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उसको प्यार से सिखाए, उसको सम्मान दे, इज्जत दे, प्यार दे, तो वो भी आपको अपनी सास की जगह माँ मानेगी। पर हमारे समाज में क्या होता है ना, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही एक बहू आती है ससुराल में, सास उससे उम्मीद करती है कि घर की सारी जिम्मेदारी जो है अब बहू अपने कंधे पे उठा ले। भले वो बहू को कुछ सिखाए ना, बहू को कुछ बताए ना, पर वो चाहती हैं कि वो पूरी परफेक्टली एक घर को अच्छे से संभाल सके। ऐसे कैसे पॉसिबल है अप्सरा आंटी? आप एक 25-26 साल की उम्र की लड़की से आप 55-56 साल वाले काम की उम्मीद कैसे कर सकती हैं? वैसे तो आपके घर की दोनों बहुएं ही काफ़ी अच्छी हैं। हम आए दिन आपके ब्लॉग में देखते रहते हैं कि जो भी आपकी दोनों बहुएं, वो हमेशा आपका आदर सेवा सत्कार करती रहती हैं। आपके खाने पीने से लेकर के आपके हर एक काम में वो मदद करती हैं। हाँ, आप कभी कभी किचन में ज़रूर जाती हैं उनकी मदद करने के लिए, बट ये बहुत कम होता है। अगर आपके घर में कुछ गेस्ट आ जाते हैं तो आप ज़रूर जाती हैं, बट अगर आपके घर में गेस्ट नहीं होते तो घर का सारा काम आपकी बहुएं ही संभालती हैं। हमारी जो जगत भाभी है वो तो यहाँ ज़्यादा नहीं रहती, बट वो जब भी आती हैं वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाती हैं। बट इस घर की जो छोटी बहू रानी है, वो तो हर दम आपके काम और सेवा में लगी रहती हैं। चाहे रात के 1 या 2 क्यों ना बज रहे हों, अगर उनको आपके लिए खाना बनाना है तो वो बिल्कुल अच्छे से हंसी खुशी आपके लिए खाना बनाती हैं। फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती? क्या आपने अपनी बेटी को कभी कहा है कि रात के 2-3 बजे आपके लिए एक रोटी सेक दे और सब्जी बना दे? कभी कह कर देखिए, फिर पता चल जाएगा। लेकिन आपकी बहू ये काम हमेशा हंसी खुशी करती है। आपके घर की जो छोटी बहू रानी है, वो सिर्फ आपका ही सेवा नहीं करती, बाकी आपके घर में जितने भी मेहमान आते हैं वो सब की देखभाल, सबका सेवा सत्कार वो बहुत ही अच्छे से करती है और सबको उतना ही मान सम्मान और प्यार देती है। उसके लिए क्या बड़ा क्या छोटा, वो सबकी आदर करती है। और अप्सरा आंटी ऐसी बात बोल करके कि बेटी कभी बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, आप कहीं ना कहीं अपने बहुओं को चोट पहुंचा रही है, और चोट पहुंचा भी है। भले ही आपकी छोटी बहू रानी का अब तक इस पे कोई बयान नहीं आया, कोई वीडियो नहीं आया, पर आपके बड़े बेटे और आपकी बड़ी बहू ने आपको तो ये बोल ही दिया। आपके बड़े बेटे ने जैसा कि आपको कहा कि अगर आप चाहते हो कि आपकी बहू बेटी बन जाए तो आपको भी सास से पहले माँ बनना चाहिए। ये जो बात है आपके बड़े बेटे ने बिल्कुल ही सही कहा। अगर एक सास माँ बन जाएगी तो बहू जरूर बेटी बन जाएगी।
और आपकी ये स्टेटमेंट आपकी बड़ी बहुरानी को कहीं ना कहीं चोट तो किया। और उसने, आप देख सकते हैं कि आपके बेटे के ब्लॉग में उसने कहा भी कि आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। आप इस तरह से, एक तरह से आपको आपने ऐसा कह करके उनको टारगेट कर दिया है। तो ये बात आपकी बड़ी बहू को तो पसंद नहीं आया है। समझ लीजिए अप्सरा आंटी, आपके बुढ़ापे के सहारे आपकी बेटी नहीं, आपकी बहुएं ही बनेंगी। अगर आप ऐसे ही ताना मारती रहेंगी अपनी बहुओं को तो कहीं आपका बुढ़ापा खराब ना हो जाए। हाँ, हम सब जानते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट औरत हैं और आप ऐसा भी कहती हैं कि आपको बुढ़ापे में किसी की ज़रूरत नहीं है। पर कल कभी किसी ने नहीं देखा। क्या पता कि आपको इन बहुओं की ही ज़रूरत पड़ जाए। पैसा सब कुछ नहीं करता। अपनों का होना भी बुढ़ापे में बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखता है। आप, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी बेटी नहीं करेंगी आपको बुढ़ापे में, पर आपकी बेटी का भी ससुराल है, वो भी किसी घर की बहू है, उसको वहां पे भी जिम्मेदारियां निभानी है, उसके भी सास ससुर बूढ़े हो रहे हैं, आप भी बूढ़े हो रहे हैं। तो हो सकता है कि कल को वो अपने घर की जिम्मेदारियां निभाने में इतनी व्यस्त हो जाए कि वो आपके लिए समय ना निकाल पाए। आज उनके बच्चे छोटे हैं तो वो आपके लिए समय निकाल पा रही हैं, पर कल का नहीं पता, उनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, उनके भी सास ससुर के प्रति उनकी जिम्मेदारी, भाभी के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। तब कौन आएगा आपका साथ निभाने? ये आपकी बहुएं ही आएंगी। तो ऐसा कह करके आप अपनी बहुओं को ट्रोल मत करवाइए। अप्सरा आंटी, अब आप ही ये जानती हैं कि ये बात आपने दिल से कही है या सिर्फ एक कंट्रोवर्सी करने का एक नया तरीका आपने ढूंढा है? क्योंकि आपके बड़े बेटे ने खुद ये कहा है कि हो सकता है ये कंट्रोवर्सी बन जाए और इस पे भी एक मुद्दा होकर के ये यूट्यूब पे बात छा जाए। तो हो सकता है आप लोगों की ये मिली भगत हो, आप लोगों ने एक नया कंट्रोवर्सी करने का बहाना ढूंढ लिया है। क्योंकि पहले भी आप अपनी फैमिली में कंट्रोवर्सीज करते आए हैं, बेटे माँ के बीच, बेटे वाइफ के बीच, बेटे बहू के बीच, सास बहू के बीच कंट्रोवर्सीज तो आप लोग करते आए हैं। तो हो सकता है यह एक नया तरीका हो फिर से आप लोगों का कंट्रोवर्सी करने का। अब बात चाहे जो भी हो, ये सच्चाई हो या फिर कंट्रोवर्सी का एक नया तरीका हो, आपकी बहुओं को तो ये बात दिल में चुभ गई है। भले ही आपके छोटे राजकुमार ने अब तक कोई कमेंट इस बात पे नहीं किया, बट ये एक बात तो अच्छी है आपके बड़े बेटे में कि अगर आप जब भी कभी अपनी बहुओं के लिए गलत बोलते हो या गलत सोचते हो तो वो आप उस घर की बहुओं के लिए स्टैंड लेते हैं। और उन्होंने, आपके बड़े बेटे ने सिर्फ अपनी बीवी के लिए स्टैंड नहीं लिया, बल्कि आपकी घर की छोटी बहू रानी के लिए भी स्टैंड लिया, जो आपके घर के छोटे राजकुमार बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। वो अपनी बीवी के लिए कभी भी स्टैंड नहीं ले पाते हैं। तो देखते हैं कि आपके इस ब्लॉग और वीडियो के बाद छोटे राजकुमार का क्या बयान आता है। क्या वो भी इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनते हैं या चुपचाप रह करके आपको सपोर्ट करते हैं, या फिर अपनी बीवी के हक के लिए वो भी कुछ यहाँ पर बोलते हैं? क्योंकि ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि छोटे राजकुमार अपनी बीवी के सपोर्ट में आए हों। हाँ, आते तो हैं पर बहुत कम आते हैं। यहाँ पे भी छोटे राजकुमार को भी कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था अपनी वाइफ को, क्योंकि घर की बहू तो वो भी हैं। जिस तरह से आपके बड़े बेटे ने अपनी बीवी का सपोर्ट किया, उसी तरह से छोटे राजकुमार को भी इस पे आकर के बात करनी चाहिए थी और अपनी बीवी को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि ये सब लोग अच्छे से जानते हैं कि आपकी घर की छोटी बहू रानी हर एक काम करने में आगे रहती हैं। तो अप्सरा आंटी, नेक्स्ट टाइम से ऐसे कोई भी कमेंट करने से पहले आप एक बार अपनी बहुओं की भावनाओं के बारे में ज़रूर सोचिएगा। कहीं आपकी ऐसी बातें उनका दिल ना दुखा देती हों। क्योंकि हो सकता है आज वो कुछ बोल ना पाए, पर कल हो सकता है वो इस चीज़ का बदला दिल में रख करके ले सकती हैं, तो आपके ही बुढ़ापे को खराब करेगी। बाकी आप तो हमसे बहुत बड़ी हैं और बहुत समझदार हैं, तो आप अच्छा और बुरा अच्छे से जानती हैं। और एक कंट्रोवर्सी है, यह सच है कि आप और आपकी फैमिली भी अच्छे से जानती होगी। तो चलिए हम अपने पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।